आपकी प्रेफरेंस क्या है? कौन सी चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं, मारधाड़ की मूवी या के? मुझसे तो ये प्रश्न पूछना शायद आप खुद ही इसका जवाब दे सकें क्योंकि ज़्यादातर जो फिल्में आती हैं उसमें एक्शन ज़्यादा है। कुछ एक आध ऐसी फिल्में हैं जो कि अच्छी लिखी गई हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जिन फिल्मों में ये कमर्शियल एस्पेक्ट एक जो होता है वो जब भी रहा है, फिल्म ज़्यादा चलती है। और फिर जाहिर है कि जब फिल्म ज़्यादा चलती है तो लोग उसी दायरे में रहना चाहते हैं जी। और हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस दायरे के बाहर निकलें या निकलने की कोशिश करें। और जब भी ऐसी कोशिश मैंने की है, अपने आप को तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन शायद दर्शकों को इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो बॉक्स ऑफिस पे बात नज़र आती है। यही है नए दौर की भी जो फिल्में चल रही हैं। आपने भी तो जया जी काफ़ी फिल्में की हैं, और आम तौर पे ये कहा जाता था कि आपकी फिल्में जो थीं वो ज़रा नॉर्म से हट के हुआ करती थी। ये सही बात है या क्या? उन दिनों ये मारधाड़ वाली पिक्चरें ज़्यादा बनती नहीं थी। ये तो जब से ये शुरू हुई शायद इसीलिए हम काम पे नहीं कर पाते। लेकिन आपके लिए तो शायद थोड़ा सा ये भी है कि बच्चों जी हाँ। के कारण भी तो शायद आपने फिल्मों को थोड़ा सा ज़रा कम कर दिया है, कि फिर वापसी अब चालू कर दिया आपने? नहीं, शुरू तो नहीं किया। अभी बच्चों की देखभाल? हाँ, 3 बच्चे संभालने पड़ते हैं। अच्छा, 3 कौन कौन से? 2 हमारे हैं और 1 मैं। मैं समझ गया, वैसे मैंने कहा इसको ज़रा शब्दों में कह दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, नए दौर का भी हमने जिक्र किया, वो अमूमन सस्ते से बनाई जाती हैं, कम पैसे से, कम कहा जाता है। अब ये भी कहते हैं कि अपने यहाँ कोई वीडियो का भी चक्कर काफ़ी हो गया है, तो अब वीडियो की जो मूवी अगर चलनी शुरू हो गई और वो भी सस्ते में बनेगी, तो उसका कोई असर फिल्मी लाइन पे कुछ होने की उम्मीद है? ख़ास वीडियो के लिए तो शायद फिल्में अभी नहीं बन रही हैं, लेकिन जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो वीडियो पे जा रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जो ओवरसीज़ मार्केट था यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में और बहुत सी जगहों में, ख़ास तौर से विलायत में जी, तो सिनेमा में लोग अब जाते नहीं हैं, क्योंकि वो घर पे वीडियो में देख लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हो गया है, क्योंकि वहाँ से ये आदत जो है अब धीरे धीरे हिंदुस्तान भी पहुँच रही है। जी। और बड़े शहरों में तो ख़ास तौर से ये एक बहुत ही बड़ा एक मेनेस है, जिसे कि रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, वहाँ पे अगर इतने करोड़ों लोग हैं, उनमें से कितने लोग, क्योंकि शहरों की आबादी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3-4 जी हाँ, 3-4% होंगे लोग, और बाकी जो नहीं, आपको शायद मालूम नहीं है कि आजकल वीडियो जो है वो बसेस में चलता है। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, हाँ, ये भी हमने वीडियो बसेस कहते हैं। यानी कि आप एक तो मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, या बम्बई से पूना, या पूना से आगे जा रहे हो, तो वो तो इंटीरियर्स में जा ही रहे हैं ना, और साथ साथ वीडियो भी देख रहे हैं। होटल्स में चलते हैं वीडियो। और जो इंटीरियर्स हैं वहाँ पर छोटी छोटी दुकानों में, यानी आपको पीने के लिए कुछ दिया जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए भी दिया जाएगा, और साथ में एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो इस तरह की जो एक वीडियो पार्लर्स जिन्हें कहा जा सकता है, ये जगह जगह पर उभर आए हैं, तो और इनको रोकने के लिए कोई तरीका है नहीं। इनका और तो कोई एक नियम निकलना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ इंग्लैंड में बहुत एक स्ट्रिक्ट एक लॉ बन गया है वीडियो पायरेसी के अगेंस्ट। और इसी तरह का अगर हिंदुस्तान में भी निकला है तो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब इसी से एक बात और निकलती है कि अगर घर घर में, या घर में नहीं, या जैसे कि पहले रेडियो जब आया था तो मोहल्लों में लोग देखा करते थे, अगर वीडियो इसी तरह जगह जगह पहुंच जाए और लोग देखेंगे, तो असर तो ज़रूर होगा। फिल्मों का असर या टेलीविज़न का असर तो लोगों के ऊपर बहुत होता है। अभी हमने क्लिप देखी, इसमें काफ़ी शशि कपूर हैं, आप हैं, काफ़ी अपना हो रही है, झगड़ा हो रहा है। अब अगर ऐसी फिल्में मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में चली गई, जो कि
हो सकता है जब वीडियो भी आएगा तो उनका असर बच्चों के ऊपर क्या होगा, क्योंकि आप तो 3 तो ना कहिए, इस वक्त 2 बच्चों की बात वहाँ से लेके चलते हैं कि बच्चों के ऊपर तो असर बहुत होगा। क्योंकि देखिए रोमांस जब होता था फिल्मों में तो हर कॉलेज जाने वाला लड़का या लड़की वही डायलॉग दोहराया करते थे। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद है, अगर कोई मैसेज वाली फिल्म होती थी तो मैसेज का गाना गाए चले जा रहे हैं कोरस के तौर पे। अब ये मार कुटाई है। अच्छा, आप लोग तो स्टंट करते हैं, आपने अगर आप खुद करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ आप खुद काफ़ी करते हैं, लेकिन आपने ट्रेनिंग ले रखी, लेकिन दूसरे लोगों ने तो ट्रेनिंग नहीं ले रखी। तो अगर वो इनमें हिस्सा बटाना शुरू कर दें तो काफ़ी। देखिए, वायलेंस या मार कुटाई जैसी चीज़ ये कोई 20वीं सदी का फिनोमेना तो है नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और ऐसा कहना कि ये फिल्मों ने ही इस चीज़ को बढ़ाया है या उकसाया है, ऐसा समझना मैं सोचूंगा कि गलत है। क्योंकि सिनेमा बेसिकली एक 20th सेंचुरी फिनोमेना है और वायलेंस सदियों से चला आ रहा है। युद्ध हुआ करते थे, महाभारत हमारी जो है उसमें भी युद्ध है। लेकिन आपका कहना सही है कि अगर बच्चे जो कि इस समय और इस युग में और बहुत ही कम उम्र से उनको सिनेमा देखने का शौक हो गया, यानी मैं तो समझता हूँ कि खैर मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मैंने भी शायद 14 या 15 या 16 साल की उम्र से सिनेमा की एक अवेयरनेस जिसे कहते हैं वो आई होगी। लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो तो 2 साल से फिल्म स्टार्स को पहचानना शुरू कर देता है। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बढ़ेगा ही, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। मैंने वीडियो जो है शायद 40 साल की उम्र में चलाना सीखा। मेरा लड़का 4 साल की उम्र से वीडियो चला सकता है, वो कैमरा चला सकता है। तो साइंटिफिक प्रोग्रेशन तो होता रहेगा और ह्यूमैनिटी जो है वो इस चीज के ऊपर एक्सपोज होती रहेगी और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अब हमें ये देखना है कि जो हम चीजें उन्हें दिखा रहे हैं उनका असर उनके ऊपर किस तरह से हो रहा है। यही तो जिस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है उसका असर उनके ऊपर पड़ रहा है, उसी तरह मैं समझता हूं कि उनका दिमाग जो है वो उन चीजों पे भी ज्यादा जल्दी पकड़ेगा जो उन्हें दिखाई दे रहा है। और इतने साधन हो गए हैं, रेडियो हो गया है, टेलीविजन हो गया है, सिनेमा हो गया है, चीजें हो गए जिनकी वजह से उनके ऊपर भी एक्सपोजर जो है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसे किस तरह रोकें ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो वही चीज बनाएंगे जिसके कारण, और मुझे कहने में कुछ शर्म से भी आ रही है, कि जिससे हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। क्योंकि देखिए हम लोग सब और लोग बहुत कुछ कहें कि हम सब आर्ट के परफेक्शन के लिए हैं या इस चीज के लिए हैं या उस चीज, लेकिन बेसिक चीज ये है कि हम लोग सिनेमा में इसलिए हैं कि थोड़ा सा पैसा हम लगाएं, कुछ लोग वहां कमाएं, कुछ यहाँ कमाएं, थोड़े से पैसे हमारे पास आए। क्योंकि एक तरह से ये एक हमारे लिए रोजी है। बिल्कुल है। और तो ये तो हमें करना ही है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो रिटर्न है वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। और जो चीज प्रचलित हो रही है वो सामने आ रही है। हम जब दूसरी किस्म का सिनेमा बनाते हैं वो चलता नहीं है। हमने सिलसिला बनाई, हमने ऋषिदा की कई एक फिल्में बनाई हमने, और हर साल हम ऋषिदा की एक फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्में, और वो अच्छी फिल्में होती हैं। बहुत अच्छी। आलाप मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे और बहुत सी फिल्में हैं जो कि अच्छी लगी। बेमिसाल है, जुर्माना थी, ये सब फिल्में बहुत अच्छी थी। अब बच्चों की बात हम कर रहे हैं, कंपैरिजन में वो नहीं आती। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज।